नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। सौरभ राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जो कुछ भी उसके साथ किया है उसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। मुस्कान की हरकत ने न सिर्फ प्यार जैसे पाक रिश्ते पर सवाल उठाने को मजबूर किया है, बल्कि शादी जैसे अटूट बंधन पर भी कई सारे सवाल खड़े किए। सौरभ राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें मुस्कान की करतूत तो साफ झलक ही रही है, लेकिन ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हैवानियत की नई परतें खुली हैं। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वे किसी को भी झकझोर कर रख सकते हैं। हत्या बेहद निर्ममता से की गई थी, जिसमें शरीर के कई हिस्सों को बेरहमी से काट दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि सौरभ की मौत चाकू के गहरे घाव, अत्यधिक ब्लड लॉस और शॉक के कारण हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान मिले। दाएं और बाएं कान के नीचे, जबड़े के दोनों ओर और गर्दन के पास कई गहरे घाव पाए गए। सबसे भयावह तथ्य ये है कि गर्दन पूरी तरह से धड़ से अलग कर दी गई थी। यही नहीं, दोनों हाथ भी कलाई के पास से काटे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल के पास भी गहरे जख्म के निशान पाए गए। सौरभ की छाती के बाईं ओर 6 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर का गहरा घाव था। शरीर पर कुल 5 गंभीर चोटों के निशान मिले, जिनमें कई जगह धारदार हथियार के वार किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल नशे की आदी। जांच में सामने आया है कि मुस्कान मेरठ के एक ड्रग इंस्पेक्टर के संपर्क में थी, जिससे वो ड्रग लेती थी। ड्रग के नशे में ही इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। देखिए, मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूंगा कि हाँ, वो दवाइयाँ ज़रूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे, क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हम ने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। लास्ट 1 तारीख को लेके गई। जी। तो सर, ये जो तीनों दवाइयाँ आप बता रहे हैं, ये किस किस चीज़ में? देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है, एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिजोलाम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स। ठीक है। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के टूर पर चले गए। दोनों पहले मनाली में रुके और फिर कसौल पहुंचे, जहां 6 दिन तक एक होटल में ठहरे। बताया जा रहा है कि वे ज्यादातर समय होटल के कमरे में ही बिताते थे और बाहर कम ही निकलते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी बात सामने आई है कि सौरभ की हत्या 2 से 3 हफ्ते पहले की गई थी। शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, चेहरा बुरी तरह से सूज गया था, एक आंख खुली थी और दूसरी बंद थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शव को सीमेंट में लपेटने की कोशिश की गई थी, जिससे उसकी पहचान छिपाई जा सके। इसके अलावा ठुड्डी पर चोट के निशान और गले पर फंदे के निशान भी मिले, जिससे संकेत मिलता है कि हत्या बेहद निर्ममता से की गई थी। फिलहाल पुलिस इस निर्मम हत्याकांड की गहराई से जांच कर रही है। हत्या की असली वजह क्या थी, इसे लेकर कई एंगल पर पड़ताल जारी है। पुलिस मुस्कान और साहिल के नशे की लत और उनकी हिमाचल यात्रा को लेकर भी पूछताछ कर रही है। इस केस में ड्रग सप्लाई का एंगल भी सामने आ रहा है, जिसे लेकर ड्रग इंस्पेक्टर से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।